नमो वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख पूर्णिमा सोमवार 12 मई को है। श्री सत्यनारायण का व्रत प्राय पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। पूजा की विधि का विधान: व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। सायंकाल स्नान करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि देवताओं के पूजन की तैयारी करें। केले के खम्भों और आम के पत्तों के बंधनवारों में एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पास ही कलश गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करें तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जब आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यानपूर्वक कथा पढ़ें और कथा सुनें। कथा इस प्रकार: एक बार नेमिषराय में तपस्या करते हुए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से भयभीत होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट गया। उसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। वह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुण्य बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ बैठे ध्यान मगन हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंच गया। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दोगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चल गया। पर घर पहुंचकर उसने अपनी कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर से कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशीला
नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा कि राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चलाया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। यह कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोजा करा कंचनपुर नगर में एक बनिए के सुंदर सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नासारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रतनसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा कर लिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थीं। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गईं। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुँची। माता की देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बातें याद आ गईं और उसने सत्यदेव के व्रत के निश्चय किया और उसने अपने बंधुओं को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से अर्थात होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप क्रोधित हुए हैं। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव जो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंद वो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लाल लता पत्रों के सिवा और कुछ भी नहीं। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कुतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी की करामत है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा।
दामाद की यह बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छाहित प्रदान किया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा कि तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वही श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रशंसा के कारण इतनी विमुख हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई। तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने का उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि वाणी तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की आरती। जय श्री लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनिपाठक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कली कारण, ध्वज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी। चंद जूड़ एक राजा, तिनके विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो। सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, जन के काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।